नमस्कार, मेरा नाम भारती गौतम है और आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाली हूं जिसकी जरूरत ना केवल मुझे, आपको, बल्कि इस पूरे देश को है। और ये वीडियो हवा में तीर की तरह बिल्कुल नहीं होने वाला। आज बात हम करेंगे लेकिन पूरे फैक्ट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक बहुत ही अहम वीडियो। अगर बात की जाए जहां सरकारें फ्री की रेवड़ियां बांट रही हों, वहीं भारत सरकार की यूडाइस 2024-25 की रिपोर्ट एक ऐसी तस्वीर सामने लाती है जिसे देखकर कोई भी संवेदनशील मन चुप नहीं रह सकता। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? आज भी इस देश में 1,04,125 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चों की पूरी पढ़ाई सिर्फ एक टीचर के भरोसे चल रही है। जरा सोचिए, वही एक टीचर पढ़ाता है, परीक्षा कराता है, रजिस्टर भरता है, सरकारी पोर्टल अपडेट करता है और तो और प्रशासनिक बोझ भी उठाता है। क्या यही शिक्षा है या फिर मजबूरी का एक नाम? अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो वहां पर यह तस्वीर और भी ज्यादा बेचैन कर देने वाली है। वहां पर 9,508 सरकारी स्कूल केवल एक टीचर के सहारे चल रहे हैं और इसी कारण से उत्तर प्रदेश पूरे भारत में इस मामले में दूसरे स्थान पर है। जरा जोरदार तालियां बजाइए उत्तर प्रदेश की इस बहुत उम्दा परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन सवाल लाजमी है, सोचने वाली बात यह है, क्या यही हमारे शिक्षा तंत्र की सच्चाई है? और क्या केवल एक अकेला टीचर सैकड़ों बच्चों के सपनों की जिम्मेदारी अकेले उठा सकता है? जरा समझने की कोशिश कीजिए, जहां एक टीचर को एक साथ एक से अधिक कक्षाएं पढ़ानी पड़ती हैं, वहां पर पढ़ाई केवल पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं रह जाती, बल्कि एक संघर्ष बन जाती है। नतीजा साफ है, बच्चों की बुनियाद कमजोर पड़ जाती है। पढ़ना, लिखना, गणित के बेसिक्स, इन तीनों पर इसका सीधा असर हमें देखने को मिलता है। और जब बुनियाद ही कमजोर हो तो इमारत मजबूत कैसे हो सकती है? अगर ग्रामीण भारत में हम लोग देखें तो यह हालात और भी खस्ता देखने को मिलते हैं, जहां संसाधनों की कमी के कारण शिक्षक सिर्फ शिक्षक नहीं रह जाता, बल्कि कभी क्लर्क, कभी ऑपरेटर और कभी सरकारी योजनाओं को पूरा करने वाला एक जिम्मेदारी अधिकारी मात्र बन के रह जाता है। अब सोचने वाला सवाल हमारे सामने यह है, क्या शिक्षा ऐसे ही आगे बढ़ेगी? और क्या इस शिक्षा व्यवस्था से हम बच्चों के भविष्य को सचमुच सुरक्षित कह सकते हैं? जरा सोचिए, क्या संकटों की ये बाढ़ केवल एक ही दिन में आ गई? ये सारे संकट एक ही दिन में पैदा हो गए? जी नहीं, ये वर्षों से जमा होती गई संरचनात्मक विफलताओं और गलत राजनीतिक प्राथमिकताओं का नतीजा है। अगर यूडाइस 2024-25, पीआईबी और आरबीआई की रिपोर्ट्स एक साथ पढ़ी जाती हैं, तब ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। और इन सारे संकटों का सबसे बड़ा कारण जो है वो कई राज्यों में टीचर्स के पदों की भारी कमी है। कई राज्यों में आज भी लाखों टीचर्स के पद जो है वो खाली हैं। उत्तर प्रदेश में भले ही शिक्षक भर्तियां चलती रहती हैं, लेकिन टेट परीक्षाएं, कोर्ट केस और प्रशासनिक देरी के कारण ये नियुक्तियां कई सालों तक लटक जाती हैं। आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल 5,81,174 प्राथमिक टीचर्स हैं, लेकिन सिंगल टीचर स्कूलों की संख्या जो है वो बड़ी है। ये बात साफ कर देती है कि शिक्षकों का जो वितरण है वो बिल्कुल असमान है। सच्चाई ये भी है कि कई टीचर्स ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में अपना ट्रांसफर करवा लेते हैं, जहां बच्चे कम हैं लेकिन टीचर्स ज्यादा हैं। और दूसरी तरफ गांवों में एक टीचर पूरी शिक्षा व्यवस्था का बोझ अपने कंधों पर ढोता रह जाता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण कम शिक्षा बजट। आरबीआई 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत शिक्षा पर अपनी जीडीपी का मात्र 3% खर्च करता है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ये स्पष्ट लक्ष्य रखा गया है कि ये 6% होना चाहिए। इस कमी का असर नई भर्तियों की प्रक्रियाओं पर, शिक्षण प्रशिक्षण पर और स्कूल की बुनियादी सुविधाओं पर, जैसे बिजली, पानी, स्कूल भवन और फर्नीचर आदि पर पड़ता है। अगर बात की जाए तीसरे कारण की, जो मेरी नजर में सबसे संवेदनशील है, वो है चुनावी पॉपुलिज्म।
राजनीति अब शिक्षा के भविष्य पर नहीं बल्कि तुरंत वोट प्राप्त करने वाली नीतियों पर टिक गई है। जहां 2020 में मुफ्त योजनाओं वाली केवल एक राज्य थे, वहीं अब यह संख्या 15 राज्यों तक पहुंच चुकी है। आरबीआई चेतावनी दे चुका है कि इससे कर्ज बढ़ता है और शिक्षा जैसे लंबे समय के निवेश सबसे पहले काट दिए जाते हैं। तो जरा ये सोचिए कि जिस पर आपका भविष्य टिका हुआ है, उस निवेश को आपने सबसे पहले काट दिया। सोचने वाली चीज ये है कि अगर फ्री की रेवड़ियां आपको वोट तो दिला सकती हैं, लेकिन शिक्षा में निवेश देर से फल देता है, लेकिन भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। लेकिन जब सोच ये नहीं है, इसी वजह से शिक्षा हर बार पीछे छूट जाती है और इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है। इस पूरी व्यवस्था का सबसे गहरा असर बच्चों पर पड़ता है। एक तरफ प्राइवेट स्कूल जहां पर दिखावा ज्यादा, गुणवत्ता कम, शिक्षकों का शोषण और कई जगह पर योग्य शिक्षकों की भारी कमी है। दूसरी तरफ सरकारी स्कूल जहां ना टीचर्स पूरे हैं और न संसाधन, और जो टीचर्स हैं उन पर भी सवाल उठते हैं। कभी काम करने की स्थितियां नहीं होती और जब स्थिति होती है तो सिस्टम दबाव के रूप में सामने खड़ा हो जाता है। यूडाइस बताता है सिंगल टीचर स्कूलों में लगभग 34 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। एक टीचर जिसका पढ़ाना, मूल्यांकन करना और प्रशासन को संभालना, जरा सोचिए क्या एक व्यक्ति इन सारे कामों को एक साथ कर सकता है? उत्तर प्रदेश में औसत पीटीआर यानी कि 20 बच्चों पर एक शिक्षक होने के बावजूद हजारों बच्चे आज भी पढ़ना, लिखना और बेसिक गणित नहीं सीख पा रहे हैं। यह सिर्फ शिक्षा का नुकसान नहीं बल्कि समस्त राष्ट्र के भविष्य का नुकसान है। लेकिन क्या कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है? निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर समस्या है तो समाधान भी साथ में ही मौजूद है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या आप में साहस है उस समाधान को अपनाने का? अगर साहस है तो जरा ध्यान से सुनिए कि कैसे हम इस व्यवस्था और इस संकट के साथ लड़ सकते हैं। सबसे पहला कदम, शिक्षा को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाए। फ्री की रेवड़ियां बांटना बिल्कुल बंद कर दिया जाए। शिक्षा का जो वास्तविक बजट है उसमें बढ़ोतरी की जाए। जीडीपी का 6% हिस्सा केवल वादा नहीं बल्कि हकीकत बनना चाहिए। तीसरा, सीएसआर फंड को सरकारी शिक्षा व्यवस्था में निवेश कराया जाए। प्रत्येक प्राइवेट शिक्षण संस्थान कम से कम एक ग्रामीण स्कूल को गोद ले जहां पर गुणवत्ता और पीटीआर सुधारा जाए। और सबसे अहम, मैं और आप यानी कि जन दबाव। जब समाज सवाल करता है ना तो व्यवस्थाएं अपने आप बदलती हैं, क्योंकि हर नया शिक्षक किसी बच्चे के सपनों को उड़ान देता है और जब बच्चे उड़ते हैं तब देश ऊंचाइयों को छूता है। हर बच्चे का अधिकार है अच्छी, समान और सम्मानजनक शिक्षा। आइए हम इस बदलाव के सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि सक्रिय भागीदार बने। अपने आसपास के सरकारी स्कूलों को सहयोग दें, गलत के खिलाफ आवाज उठाएं और सही के साथ खड़े हों, क्योंकि शिक्षा सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि मजबूत भारत की नींव है। और जब ये नींव मजबूत होगी तभी तो एक बुलंद इमारत खड़ी होगी और भविष्य खुद ब खुद उज्जवल बन जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।